नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के ऊपर आरोपों का अंबार। रीवा के बनकुइया क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। मौजूदा विधायक अभय मिश्रा को लेकर कांग्रेस के ही एक नेता ने गंभीर आरोपों का अंबार लगा दिया है। अब यह मामला सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य के सियासी समीकरणों को भी बदल सकता है। आइए देखते हैं ST TV की खास रिपोर्ट। रीवा जिले के बनकुइया क्षेत्र में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व जनपद सदस्य और पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी दादुली ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा कांग्रेस विधायक और संगठन पर तीखे हमले बोले। प्रदीप त्रिपाठी ने कहा कि विधायक अभय मिश्रा ने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं करा। जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और जो भी अपनी समस्या लेकर विधायक के पास जाता है उसे भगा दिया जाता है। संगठन स्तर पर भी उपेक्षा का माहौल व्याप्त है। विधायक केवल दिखावटी राजनीति कर रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और वह केवल मंच पर भाषण देने में व्यस्त है। प्रदीप मिश्रा यही नहीं रुके। उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही वह पूर्व विधायक KP त्रिपाठी के नेतृत्व में हजारों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि अब समस्या आ गई है कि क्षेत्र के वास्तविक विकास के लिए एक नई दिशा में एक कदम बढ़ाया जाए। इस ऐलान के बाद रीवा के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि यदि प्रदीप त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होते हैं तो बनकुइया क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या प्रदीप त्रिपाठी दादुली का यह कदम क्षेत्र की राजनीति में नया समीकरण बनाएगा या कांग्रेस इस संकट को टालने में सफल होगी। फिलहाल कांग्रेस खेमे में मची इस हलचल ने रीवा की सियासत में नया रंग भर दिया है। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप त्रिपाठी जी जी जी। ग्राम जोनी। जी जी। अभी एक आप पेट्रोल पंप का कार्यक्रम किए थे जी। तो पूर्व विधायक जो भाजपा के हैं उनसे आप उसका लोकार्पण करवाए थे जी। तो आपको मैंने सुना कि आप कांग्रेसी थे, लेकिन ये जो हमें सुनने में देखने में आया तो क्या इसका क्या विषय है? हम कांग्रेसी थे और आप 10 साल से कांग्रेस पार्टी में काम किए, लेकिन कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं उनकी बातचीत बहुत अच्छी नहीं है। उनके घर जाए तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई दिक्कत समस्या लेके जाए तो किसी का फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम बीजेपी में जा रहे हैं और KP भैया द्वारा वर्तमान में अच्छा काम किया गया क्षेत्र में। कई रोड बढ़िया बनवाए, धौचट, कौआ ढान, नबस्ता, चिलवार, गढ़वा, मध्यपुर, बैजनाथ, भोलगढ़, यहाँ की रोड देख लीजिए चमाचम हो गई जो ढर रहे थे। कई बोर कराए, कई वो ट्रांसफार्मर लगवाए। उनका काम बहुत अच्छा है और जो वर्तमान विधायक हैं उनका काम कुछ नहीं है। हमारे बनकुइया सर्किल में कोई काम अच्छा नहीं किए, कोई बड़ा काम नहीं किए। इतने सरपंच है, कोई बता दे कि हमको 5 लाख रुपए दिए हो बनकुइया सर्किल में विकास के लिए, काम के लिए, कुछ नहीं किए हो। जो भूतपूर्व विधायक जी थे वो बढ़िया काम किए KP त्रिपाठी जी क्षेत्र में। वो भले हार गए लेकिन आज भी वो अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर। कई लोगों की समस्या वो दूर करा रहे हैं। कहाँ ट्रांसफार्मर जरा है, तीसरे दिन लग जाता है। अपने वर्तमान विधायक के पास जाए तो बोलते मेरा कोई सुनता नहीं। इसलिए हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। आने वाले समय में भव्य सदस्यता ग्रहण करेंगे और विधायक जी, मंत्री जी हमारे हैं राजेंद्र शुक्ला जी, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो ब्रिज लाए हैं रीवा में ढेकहा से बनने वाली है, वहां तक बहुत अच्छी ब्रिज, पूरा जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। रीवा का विकास हो रहा है, इसीलिए हम बीजेपी में जा रहे हैं, बाकी कोई रीजन नहीं। अच्छा, तो जब ये आप कार्यक्रम किए तो आपके ऊपर तो दबाव आया होगा कि आप ऐसा नहीं ना करिए? तो किसी का दबाव नहीं आया। तो क्या आप बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे? ले लेंगे आने वाले समय में 1-2 महीने के अंदर। माने कुल मिला के ये माना जाए कि आप का जो ये क्षेत्र था, चूँकि आप चुनाव के समय अच्छा कार्य किए थे कांग्रेस के लिए, पश्चिमी बेल्ट आप पूरा संभाले थे और अच्छा रिजल्ट आया था, तो एक तरीके से आप भाजपा में जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो अब ये मन में आप बना लिए कि भाजपा में जाना है? भाजपा में जाना है, भाजपा की सदस्यता लेना है। मोहन यादव जी की सरकार है, वो जीजा जी हैं हम लोगों की, और उनके साथ मिल के काम करना है हम लोगों को।
चलिए ठीक। जी बाकी कुछ नहीं है ना, कोई किसी का दबाव आया। कांग्रेस में कोई फोन उठाने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई किसी की सुनने वाला व्यक्ति नहीं। एक और आपके इधर एक और बड़ा आंदोलन चल रहा है कि सरकारी अल्ट्राटेक फैक्ट्री की, उसमें की बड़ा तानाशाही चल रही है, गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को कोई सुविधा नहीं दी रही, प्रदूषण हो रहा है। तो इसमें भी क्या आप लोग विधायक किसी चर्चा नहीं किए, क्योंकि वोट लिए हैं उनको? विधायक जी के पास हम लोग गए थे, उनने कहा कि वो भी उद्योगपति, हम भी उद्योगपति, हम क्यों लड़े उससे आप लोगों के साथ। और यहाँ तो इतना प्रदूषण है अल्ट्राटेक के कि 10 गांव, जब ये अल्ट्राटेक वाला रात में 15 दिन 10 दिन में धुआं अपना छोड़ता है तो ये 10 गांव अंधकार में डूब जाते हैं। 10 गांव प्रदूषित, मतलब वो गांव नहीं दिखते हैं जब इतना धुआं ये निकलता है। 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ये इकट्ठा करके रखता है, फिर एक दिन छोड़ देता है संध्या को। विधायक जी के पास आप लोग गए थे? गए, वो कोई मदद करने वाले नहीं है। उनसे बोले कि इसके खिलाफ वहाँ लगाइए विधानसभा में, इसके लिए वो आज तक नहीं सुने हम लोगों की बात, हम लोगों की कोई वो मदद की। जनता के कार्य से उनको कोई मतलब नहीं है। जनता के कार्य से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना काम करना, अपना काम वो कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग परेशान हैं। यहाँ जो उनसे जुड़े हुए थे मंडल सेक्टर सब परेशान। 2 महीना के अंदर भव्य सदस्यता ग्रहण करेंगे 200-400 आदमी मिलके, केपी त्रिपाठी जी विधायक जी भूतपूर्व जी के साथ हम लोग हैं, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और किसी का कोई दबाव नहीं है मेरे। बस यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रदीप त्रिपाठी।